केयरफुली पढ़ लें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस असाइनमेंट में हमने ये 4 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है और उसके बाद हमने इस असाइनमेंट को LMS पर अपलोड कर देना है। तो इन 4 एक्टिविटीज़ को हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये स्केच आप लोगों के पास दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको साथ साथ आपको फिल करवाता जाता हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके अपना MS वर्ड ओपन करें और साथ ये फाइल ओपन कर लें और इसको साथ साथ फिल करते जाया करें। तो मैं आपको सोल्यूशन साथ साथ ये दिखाता जाता हूँ। सबसे पहला जो काम है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क स्केच द सिटिंग अरेंजमेंट। आपने सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले क्लासरूम की बतानी है कि कैसे क्लासरूम का सिटिंग अरेंजमेंट क्या था, मतलब वहाँ पे ब्लैक बोर्ड कैसे था, स्टूडेंट डेस्क चेयर्स वैसे, टीचर्स चेयर कैसे थी, डोर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये क्लासरूम स्केच, इसको आपने पेंसिल से पेज के ऊपर बना लें, उसकी तस्वीर ले लें, या आप कोई आपके पास पहले से ऐसा स्केच पड़ा हुआ है तो उसको आप स्कैन कर लें या आप गूगल कर लें, जैसे आपका दिल करता है, मतलब जैसे आपका ये सूट करता है। तो इसको आप ये यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लें। इस तस्वीर को, ये एक तस्वीर ही है और तस्वीर को यहाँ पे मैंने MS वर्ड में लाके पेस्ट करके रखा हुआ है। और उसके बाद इसी क्लासरूम स्केच के ऊपर आपने सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आपने रिफ्लेक्शन छोड़ना है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको आपने आंसर करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हाउ दिस सिटिंग प्लान वाज हेल्पफुल इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स इन लेसन। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि दिस क्लासरूम स्ट्रक्चर इज इनक्रेडिबली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एड्स स्टूडेंट्स इन रिमेंबरिंग ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सेशन। तो मतलब ये आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आप इस तरह ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लिया करें और उधर अपना ये सारा डाटा कॉपी कर लें। इसको अगर आप स्पिन बोर्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ये ऐसे भी चल जाता है। इस असाइनमेंट की ये खूबी है कि आप इसको एज इट इज़ भी सबमिट करवा सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत बस चेंजिंग कर लें तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। उसके बाद डिड द सिटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी। तो इसकी ये भी एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपने अपना रिफ्लेक्शन छोड़ना है कि येस द सिटिंग अरेंजमेंट फैसिलिटेट ग्रुप कोलैबोरेशन ड्यूरिंग एनी क्लास एक्टिविटी एंड सो ऑन, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक इन दिस क्लासरूम सिटिंग प्लान। तो दिस क्लासरूम इज एक्सलेंट एंड वन ऑफ अ काइंड, हाउएवर सर्टन एनहांसमेंट मे बी मेड वाइल कीपिंग द क्लासरूम। तो ये भी मतलब आपने यहाँ पे इसको आंसर करना है, क्वेश्चन और इसको आपने अपनी वर्डिंग में इसको आंसर करना है। तो आप ये आंसर भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी आपकी 1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्टिविटी 2 है जी ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम टीचिंग। तो यहाँ पे आपने टीचर को ऑब्जर्व करना है, पहले उसका लेसन प्लान है। जैसे ये देखें, रिव्यू द लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपने अपने टीचर को देखना है कि वो कैसे कैसे पढ़ा रहा था। तो कोऑपरेटिंग टीचर आप यहाँ पे अपने का नाम लिखेंगे जो आपने सब्जेक्ट में पहले मेंशन किया हुआ है। उन कोऑपरेटिंग टीचर में से एक ही है कोऑपरेटिंग टीचर, तो आप उसका लिख सकते हैं, या आपके पास 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट के लिए आप कोई मर्जी लिख लें। स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर यहाँ पे हमने ये फर्स्ट असाइनमेंट वाला नाम ही लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो फर्स्ट असाइनमेंट वाला भी लिख सकते हैं। सेकंड असाइनमेंट में जो कोऑपरेटिंग टीचर, मतलब आपने ये लास्ट टाइम आपने ये फॉर्म फिल किया था उस पर लिखा था, उस पर भी यही लिख सकते हैं। और इसी तरह आप क्लास आप अपनी वही रखेंगे जो 3 क्लासेज आपने सेलेक्ट की हुई हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद टॉपिक ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं उन्हीं 3 सब्जेक्ट में से, मतलब आपने इंग्लिश रखा हुआ होगा एक, तो मैथ रखा है, फिजिक्स रखा है, तो उन 3 सब्जेक्ट में से आप कोई भी यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये एक फिर परफॉर्मा है, यहाँ पे हम इसको मैं उधर दिखा देता हूँ आपको, जो फिल नहीं किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन थे, ये फिल किए हुए मैंने आपको दिखा दिए हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम टीचिंग, इसको आपने फिल करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये ऑलरेडी सारा कुछ फिल किया हुआ है। आपने सिर्फ यहाँ पे ये सेंटर कॉलम में यस यस कर देना है सबको, और यहाँ पे आपने अपना कमेंट छोड़ देना है या अपना रिफ्लेक्शन छोड़ देना है। इसको भी आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके, ये एक एक लाइन है, इसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसको आप एज इट इज़ भी यहाँ पे अपनी असाइनमेंट में लिख सकते हैं, इसका इशू नहीं है। मैंने बताया कि इस असाइनमेंट की सबसे ज़बरदस्त खूबी मुझे यही लगती है कि आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्लेजरिज्म का इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके इफ़ द लेसन प्लान इज़ नॉट अवेलेबल डिस्कस विद द कोऑपरेटिंग टीचर। तो ये आपने एक इसके ऊपर भी थोड़ा रिफ्लेक्शन ही है। प्लान द लेसन बिफोर इट्स स्टार्ट्स एंड ब्रीफली कंटेंट इन योर ओन वर्ड। द आंसर इज़ येस, the teacher can absolutely teach without lesson plan. If the lesson plan is not available, the cooperating teacher advised me to take some few points from the lesson and abruptly make this lesson association with real life examples. This student show interest. तो मतलब ये भी आपने खुद से लिख लेना है, या यहाँ पे आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद ये रिफ्लेक्शन छोड़ना है जी, इस टीचर ने जो लेसन प्लान दिया उसके ऊपर आपने ये रिफ्लेक्शन छोड़ना है कि डिड द टीचर चेक द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक, मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो आप इसका आप आंसर करेंगे कि येस द collaborating instructor assesses the pupils prior understanding of the material. Different approaches were utilized by the teacher to assess the pupils prior knowledge and skills test and so on. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब मैंने ऊपर टॉपिक नाउन्स लिखा था तो व्हाट आर नाउन्स, आप यहाँ पे ऊपर जो टॉपिक लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को आप चेंज कर लेंगे। बाकी ये लाइंस आप सेम एज इसको वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके उधर आप टाइप कर सकते हैं। डिड द टीचर रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट्स, फिर ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने स्टूडेंट्स इसी तरह इसको मैं आप इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होगा। इन क्वेश्चन को सिर्फ आपने वीडियो को स्टॉप करके कॉपी करते जाना है, लिखते जाना, उधर आपने कॉपी डाउन करते जाएं, अपने MS पर लिखते जाएं। व्हाट स्ट्रेटजीज टीचर मेंशन्ड इन लेसन प्लान टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, तो ये भी आप इसी तरह इनको कॉपी कर सकते हैं, इनमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और आप ऐड करना चाहें इंस्ट्रक्शंस तो वो कर सकते हैं इस बॉक्स में। उसके बाद फिर है जी विच एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लेसन प्लान नीड्स टू बी रिव्यूड अगेन एंड वाई, तो यहाँ पे आप उनको कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। ये भी मैंने कहा इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं इसी तरह, मतलब आप इसको टाइप कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, या इसको आप और ऐड करने चाहिए इसमें कोई चीज़ें कुछ सजेशन तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट्स अब खुद यहाँ पे ये कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। हाउ द टीचर प्रिपेयर द ब्लैक बोर्ड एंड सो ऑन। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये शॉर्ट काम करने की ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आप एज इट इज़ लिख सकते हो, इसमें भी आपने कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डिड द टीचर प्रिपेयर द स्टूडेंट्स होमवर्क टास्क, तो यहाँ पे आपने अपना रिफ्लेक्शन छोड़ना है सारा। तो इसी तरह इसके टोटल 9 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 9 क्वेश्चन 8 को यहाँ पे स्टॉप कर लें, फिर यहाँ पे ये 9 को स्टॉप करके ये टाइप कर लें यहाँ पे वीडियो को। फिर उसके बाद ये 9 क्वेश्चन पे रिफ्लेक्शन छोड़ने के बाद आपके पास ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। इसका अब ये पार्ट 2 हो जाता है शुरू। तो रिक्रिएट लेसन प्लान, मतलब वो आपने टीचर का लेसन प्लान देखा और उसके ऊपर आपने अपना रिफ्लेक्शन दिया। अब यहाँ पे आपने अपना एक लेसन प्लान बनाना है जो फर्जी सा हो, मतलब आपके पास अगर लेसन प्लान नहीं है तो आप क्लास के दौरान जो लेसन प्लान कैसे बना के पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए है ये एक्टिविटी। तो उसमें आप अपना एक फर्जी सा लेसन प्लान बनाएंगे, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट में से वो यहाँ पे आपके उसके अकॉर्डिंग एक लेसन प्लान फर्जी यूनिवर्सिटी टाइप का बना लेंगे। जैसे ये इंग्लिश मैंने सब्जेक्ट रखा, आप अपना रखेंगे, फिर टेक्स्ट बुक, फिर उसके बाद मैंने नाउन रखा, आप जो भी टॉपिक रखेंगे उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो फिर उसके बाद ये आप काम कर चुके हैं। ये लेसन प्लान सिंपल चीज़ है, आपने तो अब 24 लेसन प्लान बना लिए हैं असाइनमेंट 2 और 4 के मिला के। तो उसके बाद जब ये लेसन प्लान हो जाएगा, इसके एंड पे चलते हैं ये होमवर्क तक। उसके बाद ये एक्टिविटी 3 है जो इसकी लास्ट एक्टिविटी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटी ग्रुप वर्क। इसके ऊपर स्टूडेंट द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू चेक बोथ द क्लैरिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस given by the teacher and the students understanding to follow the instructions to perform an activity or group work। तो यहाँ पे आपने ग्रुप वर्क के ऊपर रिफ्लेक्शन अपना छोड़ना है, सारा कुछ नहीं है ये, बाकी सारी चीज़ें ये सारा टेबल दिया हुआ है, उधर मैं आपको असाइनमेंट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हम काम कर चुके हैं, ये 9 क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया, इनको आप यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे MS आपने खोल लेना अपना और उधर से वीडियो से इसको स्टॉप करके कॉपी करते जाना है। उसके बाद आपके पास अब एक्टिविटी नंबर 3 है, तो 3 एक्टिविटी में भी ये स्केच सारा बना हुआ है, सिर्फ आपने इस 3rd कॉलम और 2nd कॉलम और 3rd कॉलम को फिल करना है। तो इनको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ सारा क्लियर कर देना, और ये आखिरी वाला नोट क्लियर है, आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये मतलब आपकी मर्ज़ी है जिसको क्लियर करना है, जिसको नोट क्लियर करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर अपना कोई भी कमेंट छोड़ना है। द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर एंड सो ऑन। यस द सिंपल एंड द शॉर्ट सेंटेंसेस यूज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इस असाइनमेंट की सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ये है कि आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। आप इन्हीं सारे कमेंट्स को यहाँ पे अपनी असाइनमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। अगर स्पिन बोर्ड करना चाहें या खुद से कुछ लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आपने रिफ्लेक्शन छोड़ना है स्टूडेंट्स। फिर ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द ग्रुप वर्क हाउ द टीचर डिसाइडेड स्टूडेंट्स फॉर ग्रुपिंग एंड आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर असाइंड टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर रिफ्लेक्शन छोड़ना, द टीचर डिवाइड्स द पीपल्स इनटू 4 ग्रुप्स फॉर टोटल ऑफ द 6 ग्रुप्स, देयर इज़ 1 लीडर इन ईच ग्रुप एंड सो ऑन। मतलब जैसे ये क्लासेस में ग्रुप होते हैं आप उसको वैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद है हाउ ऑल द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप वर्क। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, बताएंगे कि कैसे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया।
तो उसके बाद फिर ये थर्ड पे है, इसके ऊपर आपने अपना रिफ्लेक्शन छोड़ना है। वर ऑल द स्टूडेंट्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड द कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, यस यहाँ पे करके और फिर उसके ऊपर ये एक आध लाइन लिख दें। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव टू लर्न आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी ग्रुप वर्क, यहाँ पे आप अपना देनी ओपिनियन देनी है कि आपने क्या सीखा यहाँ पे इस एक्टिविटी को करने के बाद। दिस इज़ मोस्टली अ लर्निंग एक्टिविटी, this is mostly a learning activity for the group. All of the pupils took part in this exercise and they learned something new. तो सो ऑन इस तरह के ऊपर आप अपनी 2-4 लाइनें लिख सकते हैं या इन्हीं को कॉपी कर लें अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स है ये चेक लिस्ट, ये थोड़ा सा काम है, आप इस पूरे पेज को करवा लें प्रिंट। ऊपर वाली सारी असाइनमेंट आप कर सकते हैं MS वर्ड के ऊपर ही, ऐसे आप फिल कर सकते हैं कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। लेकिन ये लास्ट वाली असाइनमेंट जो है, ये लास्ट वाला पेज है, इसको आप प्रिंट लेते होते हैं और प्रिंट लेके इसको आप चेक कर लें, यस यस यस, और नीचे आपने कोऑपरेटिंग टीचर और हेड के सिग्नेचर करवा के और उसके ऊपर स्टैम्प करवाना है। लेकिन अगर आपके पास अब ये सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है तो मैं हर असाइनमेंट में बता चुका हूँ कि आप इन्हीं सिग्नेचर को फर्स्ट असाइनमेंट से स्नैप करके इधर ला के पेस्ट कर लें, या आप स्कैन करके स्टैम्प को स्कैन करके ले आएँ या स्नैप करके ले आएँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लगा के इस असाइनमेंट को आप अपने LMS पर अपलोड कर दें। थैंक यू वेरी मच, होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।